नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 22 चौड़ा गांव में और आप मेरे पीछे दुकान देख सकते हैं। बताते हैं ये किसी तिवारी जी की दुकान है और इनकी दुकान में एक फ्रिज रखा है जिसके अंदर साक्षात शिवलिंग, नंदी महाराज और गणपति जी बर्फ की मूर्ति बन चुकी है। आइए क्या सच्चाई है देखते हैं और यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं कि ये अंधविश्वास है या सच्चाई है। ये जो अभी बातें चल रही हैं कि शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं, क्या है पूरी सच्चाई? सच्चाई तो यह है कि ये दुकान वैसे आपकी ही है और हम उस दिन शाम के वक्त आए थे आपके, तो कहने लगा शिवलिंग फ्रिज के अंदर छोटा सा एक शिवलिंग बन रहा है। वो बहुत कब की घटना है ये करीब हो गई हफ्ता 10 दिन की बात हो गई। अच्छा। तो बहुत जरा सा था, इतना सा छोटा सा था। अच्छा। तो अगले दिन फिर हमने नेक्स्ट डे देखा तो उसने फिर बोला कि यार ये तो थोड़ा आकार बदल रहा है। आकार बदल रहा, हम एक और दो लड़के खड़े थे, हमने देखा मैंने कि ऐसे कोई फ्रिज में कुछ बाबा में है क्या। तो फिर उसने देखा, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ। अब वो तीसरे दिन शिवलिंग का आकार बढ़ गया और अब चौथे पांच दिन और बढ़ गया। फिर वो नंदी महाराज भी छोटे से थे तो सामने थे बिल्कुल, तो वो भी वो आकार बढ़ता बढ़ता चला गया। अब वो नंदी रूप में ही पूरे प्रकट हो गए, कान भी बिल्कुल नंदी महाराज लग रहे हैं। अब ऐसी गणेश जी थे जरा से, बिल्कुल जरा से, मतलब एक मटर के दाने के बराबर। और बड़े बड़े होते होते आज उनका आकार भी गणेश जी का रूप हो गया पूरा। तो इस प्रकार से सारी चीजें इसमें बनती चली गई हैं। अब ये अन्यथा अंधविश्वास है या विश्वास है, हम तो आस्था पे विश्वास करते हैं। भोले बाबा का कांवर लाते हैं, सावन में भोले का बाबा का भंडारा करते हैं और हर महीने हम यहाँ शाम बाबा खाटू श्याम का, राधे जी का, मोहन बाबा का मेन रोड पे ऐसे सामने हर 2 वाले दिन भंडारा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाबा बर्फानी प्रकट हो गए हैं जैसे अमरनाथ में है। हाँ, जैसे अमरनाथ में बाबा बर्फानी प्रकट हो चुके हैं। अब ये सच्चाई है तो सबके सब देख के यार, हजारों कीर्तन भी हुआ है कल यहाँ पे, सारी महिलाओं ने कीर्तन किया। अब ये तो एक आदमी तो अंधविश्वास में नहीं जी सकता। अब कम से कम कई 1000-20,000 आदमी यहाँ देख के जा चुके हैं। या तो उनका अंधविश्वास है 20,000 आदमियों का, या हमारा अंधविश्वास है, मीडिया का अंधविश्वास है। ये तो भगवान की माया, भगवान जाने। ऐसी बाबा बर्फानी का अंधविश्वास होगा तो फिर ये अंधविश्वास है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे लोग आ रहे, कल कीर्तन भी किया उन्होंने, खीर का प्रसाद भी तिवारी जी ने बंटवाया। तिवारी जी को भी इस दुकान में 2 महीने हुए आए हुए हैं, उनको भी चमत्कार सा नजर आ रहा है। अब ये तो राधे राधे वाली बात है, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में यहाँ मंदिर बनाया जाएगा? अरे ये तो दुकान आपकी पर्सनल है, मंदिर बनवाओ, गवर्नमेंट अटैच करके ले जाए, अपने अंडरटेकिंग कर ले इसको। उसको ये लगता है कि भाई हाँ भाई सच्चाई है तो गवर्नमेंट को हम दान भी दे देंगे अपनी तरफ से। अच्छा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करना चाहती है तो। सर क्या लगता है आपको, अंधविश्वास या सच्चाई? अब जो दिखाई देता है वो तो दुनिया बोलेगी, जो देखा है वही देख। मैं भी बता रहा हूँ भाई, उसके अंदर देखा तो है मैंने छोटा सा। अब अंधविश्वास कह सकते हैं तो विश्वास ही है। मैंने तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाथों से इसे बनाया गया हो? कह नहीं सकता हूँ इसको, कैसा कह सकता है ऐसे। चमत्कार मान रहे हैं इस चीज को। सर आप भी यहीं के हैं? मेरा नाम अजय गौतम है। कल मैं यहाँ से निकला हुआ जाना था तो कल मैंने कुछ लोगों की भीड़ देखी, तो मुझे भाई ने बुलाया कि दर्शन कर लो बाबा जी के। तो मुझे ऐसा कुछ, मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, तो मैं अंदर गया तो कहने लगे ध्यान से खोलना, मैं डर के साथ मजाक ना कर रहे हैं, सांप तो नहीं है। तो मैं देखा कि शिवलिंग बन सकते हो, सांप आ सकता है। तो मैं देखा कि जब मैंने फ्रीजर खोला तो उसमें एक शिवलिंग के आकार के एक छोटा सा शिवलिंग था और एक नंदी जी महाराज का मुंह उस तरफ ही था। तो मैंने एक फोटो भी लिया कल शाम को। मतलब जैसा होता है कि शिवलिंग की तरफ नंदी महाराज होते हैं वैसे ही ऐसे। कल मैंने एक फोटो लिया, मैं भी देखता हूँ और घर जाके आराम से जूम करके देखूंगा यहाँ से जाके। तो अब इसमें आस्था है या प्राकृतिक है या बनाया गया है, देखो ये तो अपनी अपनी राय है। बाकी जिस तरह से लोगों का जमावड़ा लग रहा है और तांता लगा हुआ है दर्शन करने वालों का और सामने बोर्ड लिख दिया गया है, तो सब पढ़े लिखे हैं, खाना खाते हैं, कोई पागल नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी धारणा है। मतलब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि बाबा के दर्शन इस समय से होंगे। आइए एक महिला भी हमारे साथ है यहाँ जी। अंधविश्वास या सच्चाई? नहीं, सच्चाई ही लग रही है क्योंकि मेरी बहू ने तो उनको खुरच के भी देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं बनाया। और मैं भी निकल रही थी यहाँ से तो देखा, तो जिस हिसाब से देख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं तो भगवान का करिश्मा ही है। मानते हैं करिश्मा है ये? हाँ जी। अच्छा, वो जी चमत्कार, आपने इसमें चमत्कार को नमस्कार है। अच्छा, हाँ, जो भी है भैया कुदरत की माया, कहाँ निकल जाए बाबा उनकी फ्रीजर है, फ्रीजर के अंदर शिवलिंग है। वो शिवलिंग क्या, वो इसी तरीके का है जैसे शिवलिंग बनता है चारों तरफ से, वैसे ही है वो। और ऊपर से जैसे
बर्फ से पानी टपकता है ना गुफा से, तो ऐसे बर्फ से त्रिशूल टाइप का बन रहा है। तो या क्या वो भी हमने हाथ से बना दिया, ऊपर चिपका दिया उसको। वो तो चिपकाने वाला आर्किटेक्ट वो बता देगा चिपका हुआ है बना हुआ। जब इतना सा था वो इतना बड़ा कैसे हो गया? रोज आकार बदला, आकार बदलते की रोज की फोटो है उसमें, और उसे रोज इसमें चिपकाया जाएगा उसको क्या? ऐसा का कलाकार पर पान बेच, नहीं, ये हमारा आपसे सवाल है, बाकी अपनी अपनी धारणा है सबकी। नहीं वो तो तिवारी जी पान बेचता है, वो तो बीड़ी सिगरेट बेचता है, वो इन चीजों को करेगा क्या? उसे क्या मिलेगा? वो क्या चढ़ावा ले रहा है यहाँ पे? वो या किसी से मिठाई चढ़वा रहा है या कोई चढ़ावा नहीं मांगा जा रहा। कोई ना कोई चढ़ावा ले रहा ना, 1 रुपये ले रहा, सबको तो हाथ जोड़ के चढ़ावा में चढ़ाओ, आप अपने घर जाओ, ले दर्शन करो, तो दर्शन करो और जाओ। जाओ बस, ना तो कोई मिठाई ना पैसा ना कुछ, तो ऐसा धंधा ही नहीं है। तो जब तो क्या होगा? कंकड़ पे शंकर, शंकर तो हर जगह है, पर कंकड़ पे सिंदूर लगाने से भगवान नहीं मिलते, ये भी ध्यान रख लें। उसके लिए बहुत सारी प्रतिष्ठाओं को प्रमाण की जरूरत होती है, तो इसमें प्रमाण फ्रीजर में जाके बढ़ोगे तो आपको भी क्या होगा? अरे ये तो सच्चाई है। जो आप देखोगे तभी तो पता लगेगा। अभी तो 2 घंटे बाद आ जाएंगे, देख लेना तिवारी जी क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, है तो सही, मतलब जैसे वैसे कभी कभी फ्रीजर में आमतौर पर क्या होता है कि वो खाली शेप आ जाती है, लेकिन उसमें ना नीचे से घेरा भी बना हुआ है, वो सेम ऐसा ही जैसे शिवलिंग होता है। शिवलिंग के साथ नंदी महाराज भी हैं, गणेश जी भी हैं। और वो भी ऊपर से भी बना हुआ है, जैसे वो गिरती है एक, तो वो भी है। अच्छा, अब वो माता जी क्या देखा आपने? माता जी ने तो कुछ भी न देखा भैया, न माता जी दिख है। अच्छा, हाँ, मैं तो सुन रही हूँ। अच्छा सुन रहे हो आप। चलो जी, आपने देखा नहीं देखा? कल आके हम भी देखे, अच्छा पैरोज भी बोले छू लो, कुछ चढ़ाना मत। अच्छा, सही देखते हैं हम तो। क्या अंधविश्वास या सच्चाई? भैया उसको देख के आप बताओ ना, देखो आप देखो उसको सही। आप लोगों ने देखा, हमने तो अभी देखा नहीं। हमने देखा है, शिवलिंग तो बन रहा है उसमें, अब वो कैसे बन रहा है ये तो कुदरत जानती है, पता नहीं। हाँ, एक बन तो रहा है उसमें, मतलब जो है वो सच्चाई है। सच्चाई का तो भगवान को पता है, हमने देखा है उसको बस। अब वो शिवलिंग की तरह बना हुआ है, जैसे नीचे बने रहते हैं उसमें शिवलिंग है। शिवलिंग के अलावा नंदी महाराज भी हैं, गणेश जी भी हैं। गणेश जी भी थोड़ी सी आकार है उनकी, पूरी नहीं बनी है, लेकिन नंदी की आकार बनी हुई है और शिवलिंग की। क्या मानते हैं आप, अंधविश्वास या सच्चाई? कुछ कह नहीं सकते, अच्छा, कह नहीं, कुदरत का करिश्मा। करिश्मा ही मानो। चलिए तो आप देख सकते हैं, यही फ्रिज है जिसमें बताते हैं कि नंदी महाराज, शिवलिंग और गणपति जी उत्पन्न हुए हैं। और ये हमारे सामने तिवारी जी हैं। तिवारी जी, कब आपको पता चला इस बारे में? ये सर लगभग 28-29 तारीख, पिछले महीने का 28-29 तारीख को, ये दिसंबर नवंबर की बात है। हमें ये छोटे से शिवलिंग इसमें बहुत मटर के दाने से दिखे। अच्छा, तो हमें लगा कि ऐसे ही मतलब पानी टपकने से ये बने होंगे, लेकिन जो जो पानी टपकना मतलब रहा, प्रॉपर रहता गया, और धीरे धीरे आज की समय तक जो है काफी अच्छा खासा शिवलिंग बन के तैयार हो गया। तो फ्रीजर में आप कुछ रखते थे, नहीं रखते थे? नहीं नहीं, फ्रीजर में नहीं रखते, दूध इस फ्रीज में रहता है, लेकिन फ्रीजर में कुछ नहीं रहता। कभी फ्रीजर का यूज नहीं किया? नहीं, फ्रीजर में कोई आइटम रखने लायक नहीं रहता। अच्छा तिवारी जी, हमारे काफी दर्शक जो है इसमें कमेंट भी करेंगे कि ये अंधविश्वास तो नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए सर, हमारा देखने का नजरिया, हम चाहते तो शुरू में ही सबको कहते कि मतलब उधर 25 तारीख 28 तारीख की जो बातें हैं, हमारे पास फोटोज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में। तब से मैं कहता लोगों से शिव जी आए हैं या दर्शन को, हम अभी भी किसी से नहीं बोले। ये अपने आप जब प्राकृतिक बनने लगा है, लोग आते थे दूध निकालने, भैया ये क्या है, ये तो यार ऐसे लग रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं। इसमें कुछ औरतें आके देखिए, आप देख सकेंगे तिलक वगैरह इनको करके चली गई हैं प्रॉपर जो है। तो ये एक श्रद्धा की बात। हम 12 साल से बजरंगबली की पूजा करते हैं और हर मंगलवार व्रत रहते हैं। हमने तो यही मान के अपने आप में खुश था कि हमें भगवान दर्शन दे दिए। मतलब ईश्वर आपसे खुश है? नहीं, हाँ बिल्कुल, हमने ये सोचा कि बजरंगबली के 11वें स्वरूप जो है, सॉरी, शंकर भगवान के 11वें स्वरूप जो भी बजरंगबली को मानते हैं, उन्होंने हमें दर्शन दे दिए। तो तिवारी जी, ये शॉप तो आपकी रेंट पे होगी? जी बिल्कुल। क्या लगता है, अगर ये चीज ऐसी ही रही और साक्षात भगवान बने रहे, तो एक दिन यहाँ मंदिर का स्वरूप तैयार हो जाएगा? सर देखिए, उनकी महिमा को तो हम कुछ कह नहीं सकते, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये प्रॉपर रहेंगे, बने रहेंगे, नहीं रहेंगे। अभी लाइट कट जाए 24 घंटे के लिए तो नेचर ही बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा हम बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे मन में कुछ ख्याल आते हैं कि हमने बेसमेंट लिया, पहले मेरी दुकान आगे ग्राउंड फ्लोर पे थी, बेसमेंट लिया और उसके फ्रीजर में आया, इट मीन्स कहीं मतलब जमीन के अंदर की जगह है,
गुफा टाइप की है और बर्फानी बाबा मौजूद है। तो ये सब ख्याल हमारे अंदर आता है, क्योंकि मैं कहीं न कहीं भावना से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैं कोई ऐसा कोई नहीं मानता कोई हूँ। कोई ऐसा स्वप्न आपको आया हो, या फिर कभी ऐसा कोई स्वप्न इससे पहले आया हो कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, या मेरी मूर्ति यहाँ विराजमान होनी चाहिए? मैं सर झूठ बोलना बिल्कुल नहीं वो चाहता। मैं जो भी स्वप्न देखता हूँ सुबह तक भूल जाता हूँ। आज तक मुझे स्वप्न कभी भी, मतलब देखता हूँ जरूर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ स्वप्न नहीं देखता, स्वप्न मैक्सिमम मैं भूल जाता हूँ, और ऐसा कोई स्वप्न मुझे नहीं आया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार, पानी जी पानी बहुत एक बार लाइट जला दीजिए। कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार पूरा अंदर का फोकस आपको दिखा दे सही से। अब देखो, आज फ्रिज बनती, अब पूरा ऊपर तक का ले लीजिए, वो जो कह रहे हैं कि जहां से पानी टपक हाँ, रहा वो है। एक बार पांडे जी, तिवारी जी, आप हाथ से बता दीजिए क्या क्या चीजें हैं। आप बताइए एक बार हाथ से बता दीजिए क्या क्या चीजें हैं। ये जलाधारी, इसमें देखिए जल टपक रहा है जी। और ये शिवलिंग, इसी जल टपकने की वजह से शिवलिंग बना है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आप हाथ साइड में करके बता दीजिए। वही जलाधारी की वजह से ठीक है, टपकते और टपकते अपने आप शिवलिंग बना है। और इसका छोटा और बड़ा स्वरूप दोनों हिसाब से मेरे पास है। ठीक है, और ये जो है, देखिए ऐसे पहले पिंडी पिंडी से, हाँ हाँ, अब जाके इनमें ऐसे सूंड से बन गए। इसमें देखिए कैसे बन गए, ये नंदी महाराज हो गए। ये नंदी महाराज, ठीक है, तो माता पिंडी का सब रूप दे रहे हैं। ठीक है, मान रहे, मतलब गोल सा पिंडी जैसा है तो जी माता जी 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 है। जी। तो इसी तरह से सब अपने आप बने हुए हैं। अच्छा, इसमें किसी प्रकार की भी वो नहीं की गई। बस इतना मैं कहता हूँ कि इसकी साफ सफाई, जैसे ऐसे आके सुबह साफ सफाई, कि अच्छा। उनके पास बर्फ ज्यादा न जमने पाए। अच्छा अच्छा, इतना थोड़ा मैं जरूर ऊपर करके करता दिखा दीजिए जहां से पानी टपकता है। कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो है जलाभिषेक होता है। तो इस तरह की है सारी बातें। अब जैसे नंदी जी महाराज हैं, इनके बीच में ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अच्छा ताकि- अच्छा, एक प्रतिमा ये आप देख सकते हैं, जैसे मंदिरों में नंदी जी होते हैं बिल्कुल शिवलिंग के सामने मुंह जी, जी, करके, जी। सेम वैसे ही जो है ये जी। दृश्य बना हुआ है। अब देखिए आपके सामने खोल के बैठे हैं, ये सब पिघल रहे हैं। चलिए, ज्यादा देर तक हम खुला ज्यादा रहता देर है। तक खुले नहीं जी। रखने देंगे। और आपने देखा कि अभी तिवारी जी ने सारी चीजें आपको बताई है किस तरीके से यहाँ शिव पार्वती जी जो है शिव परिवार उत्पन्न हुए हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा पीछे की लोगों की भीड़, जो भक्तजन है उनकी भीड़ कितनी तरह बढ़ती जा रही है। और कहते हैं कि रोज यहाँ पे 1000-2000 भक्तजन जो है रोज आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। नहीं हो पा रही, और दर्शन का जरूर करवा। तिवारी जी जो है, एक इनकी बात कहना भी सही है कि दुकानदारी भी नहीं हो पा रही है, पर आप भक्तजन देख सकते हैं किस तरीके से भक्तजन लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। सब अपनी अपनी जो है उनकी भावनाएं हैं